हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज क्या है? नंद उत्सव। और इससे भी एक और विशेष बात है, और वो ये है कि हमारे जो परम गुरुदेव हैं शील प्रभुपाद जी, हमारे गुरु जी के जो गुरु जी हैं, उनका आज क्या है? आविर्भाव दिवस है। कौन सा? 125वां। 125 साल पहले शील प्रभुपाद जी इस धराधाम को छोड़ करके भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो ये हम सब भक्तों के लिए बहुत विशेष उत्सव का दिन है, क्योंकि जब क्षमा कीजिए, आज के दिन प्रकट हुए थे। आज जी उनका आविर्भाव दिवस है, आज उनका जन्म दिवस है, व्यास पूजा है। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमें अपने गुरुजनों का उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे तो जो आचार्यगण हैं, जो गुरुजन हैं, उनका आविर्भाव दिवस या तिरुभाव दिवस, यानी उनका जन्म लेना या भगवत धाम जाना, इसमें कोई भेद नहीं है। भक्त लोग दोनों ही तिथियों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु भगवत भक्त जो है उसका कभी मृत्यु नहीं होता है ना। वो आते हैं जब इस धराधाम पर, तब भी हमारे लिए हर्ष की बात है, वो हम जैसे भक्त जीवों का उद्धार करने आते हैं। और जब वो जाते हैं तब फिर भगवान की सेवा करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर प्रचार करते हैं या भगवान की सेवा में सहयोग करते हैं। तो शील प्रभुपाद जी भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। उनको चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप से सेनापति कहा जाता है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, हम लोग देखते हैं, पूरे विश्व में फैलाया। भगवान की जो गहरी शिक्षाएं हैं वो आज पूरे विश्व में फैली है। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हर जगह फैल रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस पर जो टीका दी है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, वो इतनी सरल व्याख्या है कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ के गीता को समझ सकता है। आप में से कितने लोगों के पास प्रभुपाद जी का श्रीमद् भगवत गीता यथारूप नहीं है? सबके पास है। प्रभुपाद जी की टीका सबके पास है। एक माता जी है, आपके पास नहीं है। और किसके पास नहीं है? केवल एक लोग है, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, काफी लोग हैं, पीछे भी है देखो। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग श्रीमद् भगवत गीता ले सकते हो। यहाँ आपको बुक स्टॉल से मिल जाएगी, और ये पूरे विश्व में सबसे अधिक पठित संस्करण है, और इतना सरल है। शील प्रभुपाद जी ने इसकी इतनी सरल व्याख्या की है कि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से, जो कि परम गुरु ज्ञान है, बड़ा गहरा ज्ञान है, उसको बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, जिनके पास नहीं है वो खरीद लें, ले लें, और जिनके पास है वो आज प्रभुपाद जी की व्यास पूजा पर, 125वीं व्यास पूजा पर ये संकल्प लें कि हम नियमित प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि संत की दो प्रकार से सेवा होती है, एक वाणी सेवा और एक वपु सेवा। वाणी सेवा क्या है? कि उनके आदेशों का, उनकी शिक्षाओं का पालन करना। और वपु सेवा क्या है? उनके शरीर का सेवा करना, उनको नहलाना, उनको धुलाना, उनका पैर दबाना, है ना। तो वपु सेवा हमेशा मिलना संभव नहीं है। जब धराधाम पर थे प्रभुपाद जी या आचार्यगण धराधाम पर होते हैं, तब भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सैकड़ों भक्त होते हैं। तो ये संभव नहीं है कि उनका सानिध्य बहुत निकटता से मिल सके और वपु सेवा का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त हो सके। लेकिन वाणी सेवा प्रत्येक व्यक्ति हमेशा कर सकता है, यानी उनके आदेशों का पालन करना। तो प्रभुपाद जी ने जो हम लोगों को ग्रंथ दिए हैं, उन्होंने इतने वृद्धावस्था में, इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी पीछे से निकल जाइए, रात भर जाग करके हमारे लिए ग्रंथ लिखे। उनको क्या आवश्यकता थी? उन्होंने क्यों लिखे? क्योंकि उन्हें पता था कि एक न एक दिन हम लोग उनकी शरण में आएंगे, है ना।
हमें नहीं पता था लेकिन उन्हें पता था, है ना? क्योंकि आप 4 साल पहले, 3 साल पहले किसी दूसरी दुनिया में थे, या 10 साल पहले दूसरी दुनिया में थे, या 20 साल पहले दूसरी दुनिया में थे, लेकिन प्रभुपाद जी के भक्तों ने या प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने आपका मार्गदर्शन किया और आप प्रभुपाद जी की शरण में आए। तो ये हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके इन ग्रंथों को लिखा है, इसलिए केवल हम लोगों के लिए, है ना? उन्होंने लिख दिया है और हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ पढ़े हैं पूरे? कोई नहीं। तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? उन्होंने लिख दिया, आप सोचो, वो लिखने का कार्य कर गए, हम पढ़ने का कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ना ज्यादा मुश्किल है कि लिखना मुश्किल है? और उन्होंने लिख दिया और हम इतने आलसी हैं कि पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो हम सब लोगों को प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का सबसे पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जैसा कि प्रभुपाद जी का दिशा निर्देश है। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता, और उससे पहले भी अगर हम चाहें तो प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तकें हैं, कृष्ण की ओर, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, रसराज श्री कृष्ण, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इस तरह जो प्रभुपाद जी छोटी छोटी पुस्तकें प्रभुपाद जी के साहित्य जो हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट जगेगा। उसके बाद हम भगवत गीता की शुरुआत कर सकते हैं, और कम से कम एक श्लोक नियमित हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। फिर जब हम भगवत गीता को समझ लें भक्तों के संग में स्वाध्याय के द्वारा, उसके बाद हमें श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए, और जब श्रीमद् भागवत को समझ लें तो हमें चैतन्य चरितामृत को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और कम से कम प्रभुपाद द्वारा लिखे जो जो ग्रंथ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु आज ग्रंथ हैं, उन सबको हमें बहुत ध्यान से, बहुत मनन करते हुए पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, हमको सद्बुद्धि देने के लिए, सही मार्ग देने के लिए ही उन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे। और एक बहुत विशेष ग्रंथ है जो कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा, वो कौन सा है? प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं उन्होंने दिया, वो कौन सा है? प्रभुपाद लीलामृत, जिसमें प्रभुपाद जी की समस्त लीलाएं हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या ऐसे चमत्कारी संत थे, उन्होंने क्या क्या ऐसा किया तो ये सब कैसे हो गया पूरी दुनिया में। हम लोगों को अपने लखनऊ में अपने पड़ोसी को प्रचार करना मुश्किल होता है, जबकि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे पवित्र भूमि है। वैसे तो भारत ही पवित्र भूमि है, लेकिन उत्तर प्रदेश को और भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या और वृंदावन दोनों है। लेकिन हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मौका मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में मौका मिल रहा है, कृष्ण के विषय में प्रचार करें, राम के विषय में प्रचार करें, लेकिन हम लोग क्या स्थिति है? और प्रभुपाद जी ने क्या किया? पाश्चात्य जगत गए और वहां जाकर के घोषणा दी। तो क्या ऐसा था, क्या उनका ऐसा व्यवहार था, क्या उनका ऐसी वाणी थी, क्या उन्होंने ऐसा किया जिससे कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हुआ? कि कैसे संभव हो सका? तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ करके। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ सकते तो एक छोटी सी पुस्तक है प्रभुपाद, उसको आप ले सकते हो। इतनी मोटी पुस्तक है, उसमें प्रभुपाद जी के जीवन में संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। तो हम लोगों को संतों के विषय में जानना चाहिए। वास्तविकता में आचार्य बताते हैं कि भगवान के विषय में जानने से ज्यादा अच्छा होता है भगवान के भक्तों के विषय में जानना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से कैसे प्रेम करते हैं ये हमें सीखने को मिलता है। भगवान की लीलाएं समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए, बहुत विशेष समझ चाहिए, गुरुजनों का विशेष मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन संत भक्त महात्मा जो है उनका क्या जीवन है, उन्होंने क्या किया है, वो कैसे आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने प्रगति करी। क्योंकि हर व्यक्ति एक अवस्था पर कहीं न कहीं वो संसार के जीवन में होता है, और उसे जब मौका मिलता है
जब उस पर किसी भक्त की कृपा होती है, किसी भागवत भक्त की कृपा होती है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जैसा कि शील प्रभुपाद जी के जीवन में आया। शील प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में हुआ था कलकत्ता में, और उनकी मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से हुई। कैसे हुई? उनके एक मित्र ने कहा कि चलो हम तुमको एक सन्यासी से मिलाने चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे घर पर रोज ही कोई न कोई सन्यासी आते हैं। क्योंकि उनके पिताजी क्या करते थे, समस्त भक्तों को बड़ा आदर देते थे और उनको भोजन पर बुलाते थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा था कि वो लोग आते थे, प्रसाद पाते थे, लेकिन वास्तविकता में उनके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, जो आध्यात्मिक वास्तविक विषय होना चाहिए, वो चीज नहीं थी। तो इसलिए वो संतों से, भक्तों से बहुत प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने, उनके मित्र ने कहा कि नहीं चलो, ये बहुत विशेष संत हैं, आप मिलो, आप चलो एक बार। तो उनको लेकर के जाते हैं और प्रभुपाद जी पहली बार उनको मिलते हैं और उनका प्रवचन सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी उनके प्रवचन से सुन करके, उनको सुन करके उनके प्रति, उनके मन में श्रद्धा का बीज उत्पन्न हो जाता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको बोलते हैं कि तुम पाश्चात्य जगत में जाकर के प्रचार करो, तुम्हारा अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छा है, तुम इंग्लिश बहुत अच्छा जानते हो, तो तुमको क्या करना चाहिए, पाश्चात्य जगत जाकर के प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी अपने गुरु के वचनों पर चिंतन करते रहे, मनन करते रहे और प्रयास किया। और 11 साल बाद उन्होंने उनसे दीक्षा ली। 11 साल बाद प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से दीक्षा ली, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो आदेश था कि तुम पाश्चात्य जगत जाओ, प्रभुपाद जी के मन में वो आदेश निरंतर करता था। और कुछ समय बाद जब उनके गुरु इस धराधाम पे नहीं थे, नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके थे, फिर भी उनके मन में ये विचार चल रहा था कि मेरे गुरु ने मुझे कोई आदेश दिया था। हम लोग गुरु का आदेश मानने की कोशिश करते हैं जब हमारे सामने हो और हमें देख रहे हो, और नहीं देख रहे हो तो ठीक है, क्या मतलब, और अगर नहीं है दुनिया में तो फिर क्या मतलब, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम प्रभुपाद जी की गंभीरता को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने गुरु के आदेश पर मनन चिंतन निरंतर करते रहे। और जब उन्हें 70 साल की अवस्था पर लगभग मौका मिला तो वो पाश्चात्य देश में गए। और कैसे गए? पानी के जहाज के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि शील प्रभुपाद जी कितना कष्ट करके किस स्थिति में गए। आप सोचो, उनके पास कितने रुपए थे? केवल 40 रुपए। 40 रुपए लेकर के कोई विदेश जाता है? आप विचार करो। लेकिन उनके पास क्या था? उनके गुरु का आशीर्वाद था। वास्तविकता में ये बात हमें समझनी चाहिए, जब गुरु हमें कोई आदेश देते हैं तो उसके साथ साथ हमें शक्ति देते हैं जिससे हम उसका पालन कर सकें या उसको कर सकें। तो कभी भी जब हमें गुरुजनों के द्वारा कोई सेवा मिलती है, कोई आदेश मिलता है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं हम तो नहीं कर सकते, हम तो इस योग्य ही नहीं है, हमसे तो होगा ही नहीं, हम इस लायक नहीं हैं। और बड़ी विनम्रता पूर्वक हम कहते हैं कि नहीं हम ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं। लेकिन ये विनम्रता नहीं है। वास्तविक विनम्रता है कि आदेशों को बड़ी गंभीरता पूर्वक स्वीकार किया जाए और पूरी शक्ति के साथ उस पर काम किया जाए, और उसके बाद जब वो कार्य सफल हो तब उसमें श्रेय लेने की कोशिश न की जाए। बस ये वास्तविक विनम्रता है। अगर हम कोई कार्य करते हैं और अपने कार्यों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सेवाओं को अपने गुरुजनों को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक विशुद्ध भावना का जन्म होता है जो हमें आंतरिक आनंद देती है। 2 प्रकार के आनंद हैं, बाह्य और आंतरिक। जो वास्तविक आनंद है, जो वास्तविक सुख है, वो आपको अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं। बाहर से थोड़ा यश कर लोगे, थोड़ा 4 से फॉलोअर कर लोगे, 4 से हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, उससे क्या होगा? उससे कौन सा सुख मिलता है? वास्तविक सुख तो मिलता है हृदय से, जब आप हृदय से भगवान तथा गुरु के प्रति समर्पित होते हो और उनके आदेशों का अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। जितने भी हमारे प्रमाणित आचार्य हैं उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने गुरुजनों के लिए, अपने गुरुजनों के आदेश का पालन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया। और फिर भी उनके मन में क्या भाव रहा कि वो वास्तविकता में कुछ कर नहीं पाए।
उन्होंने अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाई। हम लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं और हमारे अंदर क्या अहंकार आता है, बोले हमसे अच्छा तो कोई नहीं, वो देखो वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, हम तो कितना करते हैं, हमारी तो बात ही अलग है। तो वास्तविकता में एक अच्छे भक्त के ये लक्षण नहीं है। हम लोगों को श्री प्रभुपाद जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सिखाया है कि भक्त को कैसा होना चाहिए। तो अभी 2:15 बज गया है, मैं चाहूँगा कि और भक्त भी आपको प्रभुपाद जी के विषय में बताएं। भगवान का भोग लग रहा है। वैसे तो मैं प्रभुपाद जी की एक सुंदर रचना थी, इस पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन 2:15 बज गया है। तो मैं चाहूँगा कि देवी माया प्रभु, सारे भक्त कहाँ हैं मंदिर के? जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब तक सब लोगों को बुला दो। मुक्ताराम प्रभु, देवी माया प्रभु, सुंदर चेतन प्रभु, मधुसूदन प्रभु, है ना, उमापति प्रभु, सब लोगों को बुलाओ। चलिए, जब तक आते हैं तब तक हम आपको प्रभुपाद जी की जो रचना है उसका जल्दी जल्दी उसका अर्थ पढ़ देते हैं। प्रभुपाद जी ने ये रचना कब लिखी थी? जब वो जलदूत से जा रहे थे, है ना, और उनको अटैक पड़े और भगवान से विशेष प्रार्थना कर रहे थे प्रभुपाद जी कि आप क्यों मुझे वहां ले जा रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप ले जा रहे हो तो निश्चित रूप से आपका कोई प्रयोजन है। मैं तो कठपुतली की तरह हूं, आप जैसे मुझे नचाओगे मैं नाचूंगा, और अगर मैं आपकी सेवा के लिए कुछ कर पाता हूं तो मेरे जीवन का ये सौभाग्य होगा। और अगर आप चाहते हो तो मुझे जिंदा रखो, और अगर अभी आप चाहते हो तो कोई बात नहीं। एक भक्त हमेशा ऐसे ही सोचता है ना। हम लोगों को क्या लगता है, नहीं नहीं अभी हमको नहीं मरना है। क्यों नहीं मरना है? बोले अभी तो बहुत भोग करने हैं, बहुत चीजें बची हुई हैं, अभी मेरे कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा करना है ना। लेकिन वास्तविकता में जो भक्त है वो हमेशा भगवान के आदेशानुसार तैयार रहता है भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी जो उन्होंने अपनी स्वयं उन्होंने इस प्रार्थना को लिखा है उसको बोल रहे हैं, हम आपको उसका अर्थ बता रहे हैं। उन्होंने बंगला भाषा में ये लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूं कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होंगी। जब तक राधा रानी जो कि भगवान की सबसे महान भक्त है, जब तक वो प्रसन्न नहीं है तब तक कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। देखो राधा कैसे प्रसन्न होती है और कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं पता है आपको? अगर हम राधा रानी की चापलूसी करेंगे तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी, या कृष्ण की चापलूसी करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। अगर हम राधा राधा जपेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, और अगर कृष्ण कृष्ण जपेंगे, हरे कृष्ण करेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? राधा रानी। तो राधा रानी कृष्ण का नाम सुनते ही बड़ी प्रसन्न होती है ना। तो अगर राधा रानी को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम गौड़ीय वैष्णवों का जो मूड है वो क्या है, हमें किसे प्रसन्न करना है? राधा रानी को। हमारा कृष्ण से ज्यादा लेना देना नहीं है ना। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? राधा रानी को प्रसन्न करना। तो यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूं कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब तुमसे राधा रानी प्रसन्न होंगी। यानी राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। सचिपुत्र चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है। वे ऐसे महान सद्गुरु हैं जो सारे विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं, अपने गुरुदेव का गुणगान करते हैं। कहते हैं कि वास्तविकता में जो हमारे गुरु हैं वो चैतन्य महाप्रभु के क्या है? अति अति प्रिय है। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी मैं 16 माला करने लगा हूँ, 4 मंदिरों का पालन करने लगा हूँ, अब मैं कृष्ण का बहुत प्रिय हो जाऊंगा। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे गुरु भगवान के प्रिय है। मेरा कोई ऐसा आचरण नहीं है जिससे मैं प्रिय बन सकूं, लेकिन मेरे गुरु ऐसे हैं
जो निश्चित रूप से भगवान के प्रिय है। ये वास्तविक भावना है। आगे बोलते हैं, उनकी पर्वती इच्छा से भगवान गौरांग का नाम पाश्चात्य जगत के समस्त देशों में फैलेगा। पृथ्वी के समस्त नगरों, गांवों में, समुद्रों, नदियों आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। जब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगी तो वैष्णवों की इच्छा पूरी होगी। तो वैष्णवों की क्या इच्छा है? वैष्णवों को क्या बोला जाता है? परा दुखा दुखी। जो वैष्णव होते हैं वो कैसे होते हैं? दूसरों के दुख को देख करके क्या होते हैं? दुखी हो जाते हैं, है ना? हम लोग वैष्णव हैं? अरे हाँ है। हम नहीं हैं। कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम वैष्णव हैं, कभी नहीं बोलना चाहिए हम भक्त हैं, है ना? हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कब तक कोशिश रहेगी? बोले बस पूरी हो जाएगी, 2 साल की बात है, हम भक्त बन जाएंगे। अनंत जन्मों में भी नहीं। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अभी हम भक्त बन गए, हम तो महान भक्त हो गए, ऐसा नहीं, है ना? हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वैष्णव कैसे होते हैं? परा दुखा दुखी होते हैं। हम लोग परा दुखा दुखी हैं कि परा दुखा दुखी है? दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है कि दूसरों को दुखी देख करके मन दुखी हो जाता है? बोले प्रभु जी हमारा तो ऐसे ही मन है, किसी को दुखी नहीं देख सकते। वो अलग बात है, हम सबको दुखी करते रहे अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, लेकिन हम दुखी किसी को नहीं देख सकते, है ना? तो ऐसे सरल झूठ हम लोग बोला करते हैं सत्संग के बीच में बैठ करके बड़े गर्व के साथ। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हमारा वास्तविक आचरण यही है, परा दुखा सुखी। गलत फहमी में न रहे हम कि हम परा दुखा दुखी है। नहीं, पता नहीं कौन जन्म होगा जब मेरे अंदर वास्तव में ये भाव आएंगे कि हम परा दुखी दुखी होंगे। परा दुखी दुखी वो संत थे जो विक्षिप्त पानी में डूब रहा था और वो देख रहे कि ये कष्ट पा रहा है, ये मर जाएगा, वो उसको निकाल रहे थे। और वो क्या कर रहा था? उनको डंक मारता, उनको दर्द होता, फिर छूट जाता, वो फिर निकालते, क्योंकि वो परा दुखा दुखी थे। वो दूसरों के दुखों से दुखी हो रहे थे, इसीलिए वो ऐसा कार्य कर पा रहे थे। हम लोग परा दुखा दुखी नहीं है। अपने को अच्छे ग्रेड देने बंद करें, अपने को अच्छे सर्टिफिकेट देने बंद करें। अगर हम वास्तव में भक्त बनना चाहते हैं तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपने आप को अच्छे सर्टिफिकेट देने बंद कर दो और अन्य समस्त भक्तों को अच्छे सर्टिफिकेट दो। ये अच्छे हैं और हम खराब हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपने को बढ़िया बढ़िया सारे अच्छे सर्टिफिकेट अपने नाम है। बोले ये गुण मेरे अंदर है, बोले ये अच्छाई मेरे अंदर, बोले सर, बोले मैं बोलता हूँ, दया मेरे अंदर बड़ी बड़ी है, कृपा बोले मेरे से बड़ा कृपालु नहीं है। सारे सर्टिफिकेट अच्छे अपने आप को और सारी बुराइयां अन्य लोगों में। तो ऐसा भाव हमारा नहीं होना चाहिए। हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। जब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगी तो वैष्णवों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मैं इसके योग्य नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है, हम लोगों की तरह नहीं ऊपर से कहें अरे प्रभु जी मैं तो योग्य नहीं हूँ, अरे ये तो सब गुरुदेव की कृपा है, भगवान की, मेरी कोई योग्यता नहीं। अंदर से क्या करना है? सब हमने तो किया है, अभी मैं और कुछ करने वाला हूँ। अभी आप देखना, करने वाला तो मैं ही नहीं, अभी मैं और मेहनत करूंगा, फिर और करके दिखाऊंगा और फिर आकर के आपके सामने झूठ बोलूंगा, अरे मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, करने वाला तो सब भगवान है, गुरु है। और मन में भाव यही चलता रहता है कि करने वाले हम हैं, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते। हम लोगों से इसीलिए कुछ नहीं होता है क्योंकि हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं मानते। वो क्या प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर की योग्यता नहीं।
मेरे गुरु महाराज इस अभियान को पूरा करने की मुझे आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि तुम ऐसा करो, यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं तो अति दीन व हीन हूं। अतएव हे नाथ, अब मैं आपकी कृपा की भिक्षा मांगता हूं जिससे मैं योग्य बन सकूं, क्योंकि आप तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चूंकि मेरे गुरु ने मुझे कुछ आदेश दिया है, मैं इस योग्य नहीं हूं, आप कृपा करो, आप मुझे शक्ति दो कि मैं अपने गुरु के आदेशों को पूरा कर सकूं। ऐसा नहीं कि आप मुझे शक्ति दो, मैं गुरु का गुरु बन सकूं। गुरु गुड़ रह गए, केला शक्कर हो गए। आजकल लोग ऐसी कहावत बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसी कहावतों का कोई बोल नहीं है। ये सांसारिक भाषा में कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं। ऐसा भाव हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो हमें शक्ति क्यों लेनी चाहिए? भगवान से प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो जिससे कि मैं गुरु के आदेशों का पालन कर सकूं। इसलिए यदि आप शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है। यदि आप हमें शक्ति दोगे तो क्या करेंगे? हम गुरु की सेवा द्वारा भगवान शक्ति देते हैं, तब क्या होती है? गुरु का सेवा होता है, चाहे वाणी सेवा हो चाहे वपु सेवा हो। और जब वो सेवा होती है तभी परम सत्य की प्राप्ति होती है। और हम लोग बिना सेवा के परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं अपने बलबूते पर। बोले कैसे साधना? बोले आजकल हम रोज ऐसा कर रहे हैं। अभी हमने 32 माला शुरू कर दी है, भगवान प्रकट होने वाले हैं। अभी बस 64 माला हम कर रहे हैं। हम बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हम कभी नहीं छोड़ते। तो वास्तविकता में ऐसे भावों से नहीं होगा। हमें कृपा की भीख मांगनी चाहिए भगवान से। हे भगवान, हमें आप शक्ति दो जिससे हम गुरु के आदेशों की, गुरु की सेवा कर सकें, क्योंकि उनकी सेवा से हमें परम सत्य की प्राप्ति होगी। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है और जीवन सार्थक हो जाता है। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे आपका संग मिल जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। यदि वह सेवा मिल जाए, कौन सेवा? गुरु का सेवा, गुरु के आदेशों को पूरा करने की सेवा जिसको मिलती है ना, वो पता नहीं चलता, आदमी से पुरुष से महापुरुष बन जाता है। जितने साधारण पुरुषों ने अपने गुरुजनों की सेवा की है पूर्ण शरणागत होकर के, एक भी साधारण नहीं रहा। सारे के सारे आज महापुरुष हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के, किसी के कहीं भी हो। लेकिन हाँ, वास्तविक ईमानदारी शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे अपनी परंपरा के किसी भी आचार्य को ले लीजिए, और हम देखेंगे कि अपनी परंपरा के सारे आचार्य क्या किया है? अपने गुरुजनों की वास्तविक शरण ली है, कपट शरण नहीं कि मन में कुछ चल रहा है, ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे भगवान से कुछ नहीं छिपता, इसी प्रकार से गुरु से भी कुछ नहीं छिपता है। माता पिता से बच्चा कुछ छुपा सकता है? आप सब माता पिता हो, बच्चा कितनी होशियारी करे, लेकिन माता पिता सब जानते हैं। वो कहें कुछ ना, वो अलग बात, लेकिन माता पिता जानते हैं कि अभी ये क्या करेगा, अभी ऐसा क्यों कर रहा है, अभी इसकी क्या प्लानिंग है, अभी आगे क्या करेगा। माता पिता सब समझते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी ये सुनने के मूड में नहीं है। जब सुनने के मूड में होगा तब सुनाया जाएगा। हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरा जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे ये शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? आप सोचो क्या बोल रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी, अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर रहे हैं, है ना? क्या बोलते हैं? ये भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिर रहा हूं। साधारण लोग कौन है? ये रिश्तेदार, ये पड़ोसी, ये मित्र, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चा, ये क्या करता है? हमें वही घर में खींचता है। वो केकड़ा बनकर बोले कहाँ जा रहे हो, उधर आओ, तुम्हें तो अभी मरना है, तुम्हें तो अभी
फिर जन्म लेना है, तुम्हें तो फिर बूढ़ा होना है, तुम्हें तो फिर बीमारियां घेरनी है, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कभी पति खींच लेता है तो कभी पत्नी खींच लेती है तो कभी बच्चा खींच लेता है और कभी रिश्तेदार पड़ोसी खींचते हैं, यानी वो जाने नहीं देना चाहते, मुक्त नहीं होने देना चाहते। तो बोलते हैं कि हे भगवान, एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुमोदन करते हुए सड़कों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि की कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। नारद मुनि क्या करते हैं? जगह जगह जाकर के प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि की परंपरा से कौन है? हमारे आचार्य। जितने आचार्य हैं वो सब किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अपने आचार्यों का, भगवान का या आचार्यों का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज क्या करते हैं? कभी यहाँ प्रचार करते हैं, कभी वहाँ गोष्ठी करते हैं, कभी वहाँ करते हैं। तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर दिया और मुझे ये शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को, और उन्होंने मुझे शिक्षा दी है कि मैं वास्तव में इस पद को, इस भावना को, इस सोच को कैसे प्राप्त कर सकूं। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। ये मेरा क्या है? पहला कर्तव्य है। भला मैं उनकी ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे जन्म जन्मांतरों के कठोरों, आप सोचो, मान लो आप जेल में बंद हो 10 साल, ठीक है, और कोई जाकर के आपको छुड़ा दे और आपको उम्मीद न हो कि अब इस जीवन में छूटने का कोई चांस नहीं है। आपको पता है कि आपको पूरा जीवन इसी जेल में सड़ जाना है और कोई जाए और आपको इस जेल से निकाल दे, तो आपके मन में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा, है ना? लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी कृतज्ञता होती तो अपने माँ बाप की कृतज्ञता मान लेते हैं। हम तो सर हिलाते हैं बस, हम लोग कृतज्ञ नहीं है, हम लोग कृतज्ञ नहीं है। जिन्होंने जो करता है ना उसी को डंक मारते हैं, ये हमारा स्वभाव है। जो हमारा भला करता है उसी को हम क्या करेंगे? उसी को परेशान करेंगे। तो हे भगवान कृष्ण, आप मेरे चिर साथी हो, आपको बुलाकर मैंने जन्म जन्मांतर माया की लाठियां खाई हैं। यदि आज मुझे स्वयोग पुनः प्राप्त हो जाए तो मेरा आपसे पुनर्मिलन अवश्य होगा। भगवान से क्या कहते हैं कि अबे भगवान, आप मेरे चिर साथी हो, मेरे असली संगी। ये पति चिर साथी है या पत्नी चिर साथी है? चिर मतलब समझते हैं? चिर मतलब हमेशा से। कोई चिर साथी है, बच्चा चिर साथी है। कौन चिर साथी है? एकमात्र भगवान परमात्मा। तो हे भगवान कृष्ण, आप मेरे चिर साथी हो, आपको भुलाकर मैंने क्या किया? आपको भुला दिया, आपकी सेवा को भुला दिया, आपके नाम को भुला दिया। मैंने जन्म जन्मांतर माया की लाठियां खाई है। यदि आज मुझे सुयोग पुनः प्राप्त होगा तो मैं निश्चित रूप से आपसे मिलूंगा। हे भाई, तुमसे मिलकर मुझे फिर से महान सुख का अनुभव होगा। घोर बेला में मैं बहुत सारा हेर निकलूंगा, ब्रज के वनों में भागता खेलता हुआ मैं आध्यात्मिक हर्षोन्माद में घूम पर लौटूंगा। मेरे लिए वह दिन कब आएगा? आज मुझे तुम्हारा स्मरण बड़ी बड़ी प्रकार से हुआ है। मैं तुम्हें बड़ी आशा से पुकार रहा था। मैं तुम्हारा नित्य दास हूं और इसलिए तुम्हारे संग की इतनी आशा करता हूं कि हे कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ से शरीर समाप्त होता है तो मैं आपके पास पहुंचूंगा, आपकी सेवाओं में पहुंचूंगा, वृंदावन धाम में जाऊंगा, वहां ऐसा करूंगा, है ना? तो हमारा ऐसा स्वाभाविक चिंतन होगा, नकली नहीं होगा। बोले अच्छा आज से हम भी चिंतन करेंगे, बोले कल से हम मरेंगे तो वृंदावन जाएंगे, नकली नहीं होगा। ये जब वैसा भाव आएगा, जैसा शरणागति होगा तो अपने आप आएगा, वरना कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को आचार्यों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं। हम लोग अपने मन के अनुसार करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। हम बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, आचार्य की बुद्धि के अनुसार हमें साधना करनी चाहिए, ठीक है ना? तो हम सब लोगों को भगवान का भक्ति अपनी मन के मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा के अनुसार और खास करके गुरुजनों के बताए शिक्षाओं के अनुसार हमें भजन करने की, भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। और कितनी ही हम अच्छी भक्ति करें, कितनी ही हम अच्छी साधना करें, लेकिन मेरे मन में कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि अब तो हम बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं। ये भाव जिस दिन आएगा उसी दिन हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे।
तो इसलिए हम सब सावधान रहें और शील प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास पूजा पर शील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, हमें शक्ति दें, जिससे कि हम भी उनके पगचिन्हों पर चलकर उनके आदेशों का पालन करके उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उनके मार्ग पर आगे बढ़ सके। शील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्तवृंद की। हम चाहेंगे कि जो भक्त हैं, जो भक्त प्रभुपाद जी के विषय में गुणगान करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक, तो अभी आरती करेंगे। आरती के बाद भगवान प्रभुपाद जी का भोग लग चुका है, अभी आरती होगा। आरती के बाद में फिर भक्त लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आप सब लोगों के लिए प्रसादम की व्यवस्था है, भंडारा है, तो आप सब लोग भोजन करके ही जाएं, कृपया बीच में न जाएं। ये निकाल लीजिए, उसको किनारे कर दे रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम